अपने लिए अपनी धर्म में कोई स्थान नहीं रखा, अपने स्थान पर नैतिकता को बाबा साहब अम्बेडकर ने ट्रेन के माध्यम से बताया है कि ट्रेन का नैतिकता जो है वो डिब्बा नहीं है, बुद्ध धर्म में नैतिकता इंजन है। यदि नैतिकता नहीं तो धर्म भी नहीं। तो ये नैतिकता को इतना बड़ा स्थान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और इस त्याग के लिए, इस नैतिकता के लिए जो बुद्ध की इतनी बड़ी विचारधारा है, जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म महान ग्रंथ लिखा, और इस महान ग्रंथ के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर को जो दूसरा मौका मिला, ये आदर्श समाज की स्थापना के लिए, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना के लिए, ये एक धार्मिक रूप से तैयार किया गया महान ग्रंथ है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की यह मान्यता थी कि जो पुरानी संस्कृति थी, जिसे वो सनातन संस्कृति कहते हैं, जिसके खिलाफ ये बुद्ध की इतनी बड़ी महान क्रांति हुई, तो उस महान क्रांति का उद्देश्य समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना थी। तो उस समता को स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए, बंधुत्व को स्थापित करने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए, मतलब पुरानी सनातन संस्कृति की गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, अन्याय, अत्याचार, शोषण को खत्म करने के लिए धार्मिक रूप से लिखा गया ये महान ग्रंथ है। और इस महान ग्रंथ में ही ये सारी बातों का जिक्र है कि संघ कैसे कामयाब होगा, संघ किस तरह से अपने इस कार्य को अंजाम देगा। लेकिन इसके साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर को जो दूसरा मौका मिला, वो दूसरा मौका मिला संविधान लिखने। उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, समाज हमेशा सुधार अथवा परिवर्तन का विरोधी होता है। समाज हमेशा सुधार अथवा परिवर्तन का विरोधी होता है। जब तक उसे मजबूर न किया जाए वह परिवर्तित नहीं होता। जब परिवर्तन आरंभ होता है तो नई और पुरानी विचारधारा में हमेशा संघर्ष होता है, और नए परिवर्तन का समर्थन नहीं किया गया तो वह हमेशा नष्ट होने के खतरे में होता है। सुधार लाने का सुनिश्चित मार्ग उसे कानून द्वारा समर्थन देना है। विधायिका की मदद के बिना बुराइयों का कभी भी सुधार नहीं हो सकता। विधायिका की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण तब होती है जब बुराई जिसमें सुधार किया जाना है वो धर्म आधारित है। ये जो बुराइयां हैं, असमानता की, गैर बराबरी की, वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की, अन्याय की, शोषण की, बाबा साहब ने लिखा कि ये धर्म आधारित है, इसमें आपको सुधार करना है। जहां धर्म आधारित अनैतिकता है उसमें आपको परिवर्तन लाना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि विधायिका की भी आवश्यकता है, सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम कठोरता से लोगों को इसका पालन करवा सकें। अकेले इस ग्रंथ के माध्यम से ही संभव नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, और उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पुरानी गैर बराबरी थी, असमानता थी, शोषण था, अन्याय था, उसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने नैतिकता को कैसे स्थापित किया जाए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ कैसे कानून बनाए जाएं, महिलाओं के लिए कैसे कानून बनाए जाएं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें कानून बनाए। जैसे पहले एक से ज्यादा पत्नी बनाने का प्रावधान था, जिसे वो सनातन संस्कृति कहते हैं, जिस पर वो गर्व करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कानून बनाया कि बगैर पहली पत्नी की मर्जी के
आप दूसरी भी पत्नी नहीं ला सकते हैं। ये कितना बड़ा कानून। पहले बच्चों का विवाह होता था, सनातन संस्कृति जिस पे गर्व किया जाता है, तो पहले बाल विवाह को मंजूरी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाकर ऐसा प्रावधान ला दिया कि अब 18 साल के पहले या 21 साल के पहले के बच्चों की शादी, जब तक वो वयस्क न कहलाएं, उनकी शादी नहीं हो सकती। बेटी को बाप की संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलता था, उसे दहेज देकर विदा किया जाता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कठोर कानून बनाकर दहेज को अपराध की श्रेणी में लाया और बेटी को पिता की संपत्ति का हिस्सेदार बनाया, भागीदार बनाया। ये कितना बड़ा कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के आधार पर कि अकेले अपनी जाति में विवाह करना, ये जाति व्यवस्था की खास परिभाषा थी, तो उस परिभाषा को खंडित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतर जाति विवाह को मान्यता दी। और ऐसे ही मान्यता नहीं दी, संवैधानिक मान्यता दी, ताकि आप अंतर जाति विवाह कर सकते हैं। और यदि दूसरी जाति का व्यक्ति आपको अपनी जाति के साथ में विवाह करने की अनुमति ना दे, तो कोर्ट में जाकर आप अपनी उस शादी को मान्यता दिला सकते हैं। ये इतना बड़ा कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तो ये ऐसे कठोर कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। ये अलग बात है कि जो हम संविधान की उस प्रस्तावना में अंत में हम वाचन करते हैं, और आजकल तो ये बहुत चलन में आ गया है कि बड़े बड़े सम्मेलन जो हो रहे हैं उसमें हम अपनी ऐसे हाथ बढ़ाकर और शपथ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को तो ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करने के लिए हम आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वीकार करते हैं। तो ये जो इस तरह का हम जो वाचन करते हैं, तो अकेले इससे काम चलने वाला नहीं है। जब हम देखते हैं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने संविधान को इस रूप से मान्यता दी है, क्या इस रूप से आत्मार्पित किया है, क्या हमारे लोगों ने उसे अधिनियमित किया है, तो हम ये पाते हैं कि हमने इस रूप से उसको अभी आत्मार्पित नहीं किया है। तो ना इसे हमने स्वीकार कर पाया पूरी तरह से और ना ही हमने इसको स्वीकार कर पाया। केवल फॉलोअर होने से काम बनने वाला नहीं है, अनुसरणकर्ता बनने से काम बनने वाला नहीं है। हमारे पास ऐसी कार्य योजना होनी चाहिए जिसके आधार पर ये भी कामयाब हो और ये भी कामयाब हो। ये जब कामयाब होंगे तभी जाकर हम पुरानी संस्कृति का मुकाबला कर पाएंगे, और अकेले पुरानी संस्कृति का मुकाबला नहीं करना है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच है वो वैश्विक सोच है, और उस वैश्विक सोच के हिसाब से हमें पूरी दुनिया से मुकाबला करना है। तो उसे इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बुद्ध का संघ है, इस बुद्ध के संघ में जिसे हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, ये श्रमण संस्कृति किस तरह की है? इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये संघनायक है, लेकिन इस संस्कृति में, इस संघ की परिभाषा में जैसा संघनायक है वैसे ही उसके बाद के संघ के सदस्य सब बराबर है। अकेले नेतृत्व करने के लिए संघ नायक है, लेकिन जो परिभाषा संघ नायक की है वही परिभाषा संघ के सदस्य की। ये तथागत गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी खोज थी, और इसीलिए जब बुद्ध से पूछा गया कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा आपके बाद, तो बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरा उत्तराधिकारी केवल
धम्म होगा का मतलब है कि यदि ये खत्म हुआ तो ये संघ नायक हो जाए, ये खत्म हुआ तो ये संघ नायक हो जाए, ये खत्म हुआ तो ये संघ नायक। अलग से उत्तराधिकारी बनाने की आवश्यकता नहीं है, धम्म ही नेतृत्व करेगा, जिसके आधार पे संघनायक भी चलेगा और सारे सदस्य भी चलेंगे। कोई अपने आप को बहुत बड़ा या कोई अपने आप को बहुत छोटा नहीं समझेगा। आपस में इनके किसी प्रकार का द्वेष नहीं, आपस में इनके बीच में किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं, आपस में इनके बीच में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं, आपस में इनके बीच में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं। केवल इस धम्म को कामयाब बनाने के लिए, आदर्श समाज को स्थापित करने के लिए अपने जीवन का समर्पण, केवल जो निशाने पर रहेगा वो लक्ष्य रहेगा, इस लक्ष्य की ओर इशारा रहेगा। यानी शरीर गौण है, नाम गौण है, पद प्रतिष्ठा गौण है, जो सदस्य है वो गौण है, महत्वपूर्ण क्या है तो लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लक्ष्य क्या है तो धम्म लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है तो आदर्श समाज लक्ष्य है। और ऐसा जब होता है तो फिर इस संघ की वजह से समाज भी तैयार होता है, समाज इसको फॉलो करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि किसी भी देश में जो साधारण जनता होती है वो विचारधारा को नहीं जीती है, वो बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण करती है। तो बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण गौतम बुद्ध ने सबसे पहले किया, जिसके पीछे समाज चलेगा। जैसा ये बुद्धिजीवी वर्ग ट्रेंड करना चाहेगा उसी तरह से ये समाज अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। और जब ये समाज उसके पीछे चलने की कोशिश करेगा तो ऐसी मान्यता है कि आपको सत्ता भी हासिल, लेकिन ये सत्ता कैसी होगी तो ये सत्ता कल्याणकारी, कल्याणकारी सत्ता, जिसकी अवधारणा भारतीय संविधान में शामिल की गई। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा शामिल की गई है वो यहीं से है। जब राजा भी धर्मी को होगा, राजा भवतु धर्मी को, तो जब राजा भी धार्मिक होगा तो समाज भी धार्मिक होगा, और इस आधार पर फिर कल्याणकारी राज्य। इसीलिए साथियों, बुद्ध की उस महान क्रांति का परिणाम बाबा साहब ने कहा कि सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, मौर्य वंश का जो शासन आया वो इसी की वजह से आया। लेकिन ये जो शासन है, ये शासन जो होता है ये नियंत्रण में होता है। इस पर नियंत्रण किसका होता है तो इस पर नियंत्रण संघ का, क्योंकि संघ ने इसकी घेराबंदी करके रखी, संघ के ये प्रभाव में है। और इसीलिए जो शासन है वो कभी भी गलत दिशा की ओर बढ़ नहीं सकता, तानाशाही की ओर बढ़ नहीं सकता, जुल्म ज्यादती की ओर बढ़ नहीं सकता। और इसीलिए संघ की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है, संघ का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिसे बाबा साहब ने कहा क्रांति, उस क्रांति के बाद प्रतिक्रांति आई, पुष्यमित्र शूर की प्रतिक्रांति आई, और उस प्रतिक्रांति ने इतनी महान क्रांति को, इतने महान शासन को, इतने कल्याणकारी शासन को भी इस देश से खत्म कर दिया, नाम लेवा लोग नहीं रहे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कुछ जड़ों में थोड़ा थोड़ा मुझे हरापन दिखाई दे रहा है, सही कार्य योजना बनाई जाए तो फिर से पौधा हरा भरा हो सकता है और उसमें फल भी लग सकते हैं। लेकिन साथियों,
उसके पहले ही 1925 में दूसरा संघ बन गया, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं। ये किस कार्य के लिए बनाया गया? तो ये बनाया गया हिंदू राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? जिसके खिलाफ बुद्ध की क्रांति थी, जिसके खिलाफ कबीर की क्रांति थी, जिसके खिलाफ रविदास जी की क्रांति थी, जिसके खिलाफ नारायण गुरुजी की क्रांति थी, जिसके खिलाफ ज्योतिबा फुले की क्रांति थी, जिसके खिलाफ राजर्षि शाहू की क्रांति थी, जिसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति थी, जिसके खिलाफ मानवर कांसीराम साहब की क्रांति थी, तो उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, पुरानी अपनी सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए, पुराना वही राज्य लौटाने के लिए, वही शासन प्रणाली लौटाने के लिए, वही पुष्यमित्र शुंग का शासन लाने के लिए, वही मनुस्मृति लाने के लिए, वही वेद पुराणों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से संघ का निर्माण किया गया। और ये संघ का निर्माण भी त्याग और इस नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, और इसीलिए उनको जब इस परिभाषा से निर्माण की प्रक्रिया से गुजारा गया, उनका निर्माण किया गया, तो ये जो संघ है इसने धीरे 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 समाज को अपने पीछे, समाज इसका अनुसरण करने लगा। आज हम चारों तरफ हिंदुत्व की जय जयकार देख रहे हैं। इसका युवा अपनी इस स्थापना के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार है। लाखों की संख्या में युवा जो हैं, उन्होंने परिवार का त्याग किया हुआ है, संपत्ति का त्याग किया हुआ है। अटल बिहारी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, मोहन भागवत जैसे लोग, भैया जी जोशी जैसे जो लोग, तो ये इन लोगों ने परिवार का त्याग, संपत्ति का त्याग, लोभ लालच का त्याग, तृष्णा का त्याग, ये सारी चीजों का त्याग किया है और अपने संघ को कामयाब बनाया। और उस वजह से आज इस देश का जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज हमारा फॉलोवर नहीं है। ये बुद्ध के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, ये कबीर के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, ये रविदास जी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, ये ज्योतिबा के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, ये राजर्षि शाहू के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, ये बाबा साहब के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, ये कांसीराम जी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। वो इनके पीछे चल रहा है और ये झंडा लेके चल रहा है कि हाँ फिर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, फिर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो साथियों, उसके लिए जैसा कि अवधारणा है कि सत्ता भी हाथ लगती है जब इस तरह की कामयाबी मिलती है, लेकिन ये जो सत्ता होती है, ये सत्ता तानाशाही वाली, ये अनैतिक होती है, ये शोषण की होती है। और ये शोषण किसका होता है? तो ये शोषण बहुजन समाज का होता है। और ये शोषण किस तरह का होता है? तो ये शोषण होता है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और यहां तक कि महिलाओं का दैहिक शोषण भी होता है। ये ऐसी सत्ता जो है इनके हाथ आती है और फिर इस सत्ता के माध्यम से ये अपनी उस संस्कृति को स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद में हमारे लोगों को चेतावनी दी थी, और खासकर युवाओं को तो इस बारे में सोचना ही चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि यदि ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो निस्संदेह वो दिन इस देश का सबसे बड़ा काला दिन होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में समता के लिए कोई स्थान नहीं, स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है, बंधुत्व के लिए कोई स्थान नहीं है, न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है और इसीलिए हमें किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र इस देश को
नहीं होने देना है। लेकिन बहुत तेजी से हिंदू राष्ट्र की ओर हमारा देश आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हम लोग सुख सुविधाओं की ओर सोच रहे हैं, ऐशो आराम की बातें सोच रहे हैं, धन दौलत की बात सोच रहे हैं, ग्लैमर और लग्जरी के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो देश अपनी आजादी से ज्यादा अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है, एक दिन वो अपनी आजादी खो देता है और बाद में उसे अपनी सुख सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ता है। ये बात समाज पे भी लागू होती है कि जो समाज अपनी आजादी से ज्यादा अपनी सुख सुविधाओं पर सोचता है, ग्लैमर पर सोचता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसे अपनी आजादी से वंचित होना। और जिस दिन उसकी आजादी चली जाती है तो फिर उसके हाथ से उसकी सुख सुविधाएं भी चली जाती हैं। क्योंकि आज जो हम नजारे देख रहे हैं इस संघ के और इस संघ के शासन के इस हिंदू राष्ट्र में, तो जैसे हम एनआरसी का जिक्र करते हैं, सीएए का जिक्र करते हैं, ये किसके लिए कानून आए? 370 का हम जिक्र करते हैं, ये किसके लिए कानून आया है? उसे शहद लगाकर या शक्कर की चाशनी में पिरोकर समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि ये बहुजन समाज के हित में, बहुजन समाज के हित में, बहुजन समाज के हित में। बहुजन समाज के आंखों पर एक आवरण लगा है, इसलिए वो उसका बहुत बारीकी से चिंतन नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है। लेकिन हमारे लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उन्हें इन बातों को समझना चाहिए कि ये सारी चीजें एक न एक दिन हमें कहां लेकर जाने वाली हैं। जैसे निजीकरण, ये हमें कहां लेकर जाएगा? जबरन धर्मांतरण का बता के एक कानून लाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग। यानी जनता पीट पीट कर खत्म कर दे। जिसमें कुछ नाम जैसे आए थे, एक अखलाक कह के नाम आया था, एक जुनैद कह के नाम आया था, एक पहलू खान कह के नाम आया था, एक तबरेज कह के नाम आया था, जिनको लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में, जहां पर अपराध करने वाले को सजा देने का प्रावधान है, उसके बावजूद भी कुछ विशेष लोग जनता का नाम लेकर सड़कों पर, बीच चौराहे पर पीट पीट कर खत्म कर देते हैं। तो हमें इस बात के लिए तैयार होना है कि जिसका आगाह बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है कि यदि यह संघ कामयाब हुआ, जो इसके लिए लालायित है, और यदि ऐसा स्थापित होगा तो हम जाकर कहां ठहरेंगे, हम कहां पहुंचेंगे, और जिसके लक्षण हमें अभी से दिखाई देना शुरू हो चुके हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये कहां पहुंचाएगा? ये किसके लिए बनाया जा रहा है? वास्तविक तौर से, अंदरूनी तौर से किसके लिए बनाया जा रहा है? समान नागरिक संहिता, किसान आंदोलन, ये वास्तव में किसके खिलाफ है? किसान आंदोलन जो खेती बाड़ी के माध्यम से, कृषि के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न है, और जो इस दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं से ये कानून लाए गए हैं। इस बारे में हमको सोचना चाहिए। अभी बीच में आपने उनका नाम सुना होगा, फादर स्टेन स्वामी का, जो 84 साल के थे, जो आदिवासियों की आवाज उठाते थे झारखंड में। बाद में उनका नाम किसी और जगह जोड़कर उन्हें जेल में डाला गया, और अंत में जेल में ही उनकी मौत हो गई।
जिन्हें सुविधाएं मिलना था, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना था, जिनका इलाज होना था, लेकिन इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। एक आपको याद होगा ग्राहम स्टेन्स कह के थे, जिनको उनके 2 बच्चों के साथ, जो ईसाई पादरी थे, जिन्हें 2 बच्चों के साथ में कार में जिंदा जला दिया गया था। ये आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का वातावरण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बीच में नरेंद्र दाभोलकर, जिन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाई थी, उनकी हत्या हुई। गोविंद पानसरे, उनकी हत्या हुई। एम कालबुर्गी, उनकी हत्या हुई। गौरी लंकेश, इनकी हत्या हुई। ये सब क्या थे? ये समाज को जागृत करने का काम करते थे, अंधविश्वास से दूर करने का कार्य करते थे। लेकिन ऐसे लोगों की जो समाज को अच्छी दिशा दे रहे थे, उनकी हत्याएं हुई। तो ये बातें हमें इस ओर इशारा करती हैं कि हमें भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है कि भविष्य किस तरह का आना है। अभी जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है यतीन्द्रनाथ गिरी, उन्होंने क्या कहा कि जो नई संसद बन रही है, वो नई संसद इस आगाज के साथ में हम संसद में जाएं कि अब हिंदू राष्ट्र हो गया है, तो उस हिंदू राष्ट्र में हम नए संविधान के साथ में ही प्रवेश करें। इस लोकतांत्रिक देश में, इस संवैधानिक देश में, चाहे कोई महामंडलेश्वर भी है, वो ऐसी घोषणा या ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि हम नए संविधान के साथ में, हिंदू राष्ट्र की मान्यता के साथ में नए संसद में पहुंचे। तो ये बात साथियों, ये सोचने की है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बड़ा आगाह किया है कि ये हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना है, क्योंकि क्रांति और प्रतिक्रांति जिसे कहते हैं, तो ये प्रतिक्रांति जो रही है, ये रक्त रंजित रही है। उसके बारे में बाबा साहब ने लिखा है, भारतीय इतिहास की व्याख्या की जाए तो यह केवल बुद्ध धम्म एवं ब्राह्मणवाद के खूनी संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यानी भारत का जो इतिहास है वो क्या है? बाबा साहब ने लिखा है कि ये बुद्ध धर्म एवं ब्राह्मणवाद के खूनी संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये जो रक्त रंजित है, इसको यदि आप किताबों के माध्यम से समझना चाहते हैं या उस काल के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो मैंने 3 किताबों का जिक्र किया है। एक है मनुस्मृति, जो सुमति भार्गव ने लिखी है। ईसा से 185 साल पहले ये एक प्रतिक्रांति का दौर था। ये कौन सी प्रतिक्रांति का दौर था? जिसमें हमारे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मणवादी सत्ता स्थापित की गई और बाद में फिर भिक्षुओं का कत्ले आम किया गया। और जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, उनका समाज से बहिष्कार किया गया और उन पर सारी आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थी। ये वो दौर था, रक्त रंजित क्रांति का, प्रतिक्रांति का दौर। दूसरी रक्त रंजित प्रतिक्रांति जो है, वो किताब है आनंद मठ, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसका जो दौर है, ये लगभग 1175 1176 के समय का दौर है। तो इस समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये आनंद मठ लिखा। ये एक रक्त रंजित प्रतिक्रांति का दौर है, जिसमें मुसलमानों का खात्मा किया गया। और उसी ग्रंथ में वंदे मातरम है, जिसको राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में स्थापित किया गया। तीसरी रक्त रंजित का प्रतिक्रांति जो है, वो है गुजरात हादसे की हकीकत।
जिसे एक पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने ये किताब लिखा। ये गोधरा कांड के समय का जो गुजरात में जो हुआ, फिर कत्लेआम जो हुआ, तो गुजरात में जो कत्लेआम गोधरा कांड के बाद हुआ, उसकी हकीकत जो है ये सिद्धार्थ वरदराजन ने वहां जाकर पूरी तहकीकात करके ये किताब लिखी है, गुजरात हादसे की हकीकत। तो ये रक्त रंजित प्रतिक्रांति इन दौर में हमको दिखाई पड़ती है, और इसीलिए साथियों उस क्रांति, उस प्रतिक्रांति को कामयाब बनाने के लिए जो आज शासन भी आया है, तो उस शासन में ऐसे ही लोगों को मौका मिला है जो इस रक्त रंजित प्रतिक्रांति को स्थापित कर सके। गुजरात में जिसने रक्त रंजित प्रतिक्रांति को कामयाब बनाया, उसको ही इस देश में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, अडवाणी को ही, क्योंकि उसके ही नेतृत्व में गुजरात में वो रक्त रंजित प्रतिक्रांति हुई थी। तो ये जो रक्त रंजित प्रतिक्रांति है, इसका इतिहास है पूरे भारत में कि रक्त रंजित ही कार्य चले हैं। तो भविष्य में ये जो वॉइस कनेक्ट कर लीजिए, वॉइस कनेक्ट कर लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम का। जो माइक है ना उसको कनेक्ट कर लीजिए, टच कर। अभी आपका सिर्फ वीडियो दिख रहा है, जो माइक है वो टच में। आचार्य जी का नेट में प्रॉब्लम है, अभी जुड़ रहे हैं साहब दोबारा से। जी वॉइस नहीं जुड़ पा रही सर, आपका वो तो जुड़ गया, कनेक्टेड तो गए, जो माइक रहता है उस पर कनेक्ट करिए, ये पर दूसरे साइड से जुड़ जाएगी, इसी से जुड़ जाएगी, नेटवर्क चेंज कर दो। नेट तो नहीं खत्म हो गया उनका सर? हाँ उनका नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा, डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब समापन की ओर ले चलो, समय तो हो गया। हाँ जुड़ रहे हैं सर, कनेक्ट हो गया।
कनेक्ट हो गया? कनेक्ट नहीं हुआ, वॉइस कनेक्ट नहीं हो गई।